अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, तो जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उससे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। वो देखे कि डॉक्टर कफील खान को जेल में बंद किया गया है, वो कौन सा ऐसा भाषण था जिसके कारण एक डॉक्टर को 6 महीने के लिए बंद किया गया है, और उससे फिर 3 महीने के लिए रासुका लगाई गई है। जो लोग भी नहीं बोलते हैं या चुप हैं इस पर, उसके कफील खान के भाषण को निकाल कर पढ़ सकते हैं कि क्या वो भाषण ऐसा डिजर्व करता है कि जब कोर्ट से जमानत मिल गई है फिर उसे जमानत ना मिले उस डॉक्टर को, आप उस पर रासुका NSA लगा देते हैं। आनंद तेलतुंबड़े को देखिए, इतने सारे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, कौन बोलता है आनंद तेलतुंबड़े? यही प्रोफेसर अपूर्वानंद, उनके बारे में बुलाकर पूछता है। ऐसे लग रहा है कि हर व्हाट्सएप चैट को उठाकर संदिग्ध बना दिया जाए, और जो सीधा वायलेंस की बात कर रहा था उससे आप पूछताछ नहीं करते, तो उन्हें मुकदमों में फंसाओ, उनको तरह तरह से चीजें फंसाओ। और ये वो मीडिया है जो कम्युनल मीडिया है, ये नेशनलिस्ट मीडिया नहीं है। मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि धर्म के दरवाजे पर, ईश्वर के दरवाजे पर सिर्फ पुण्यात्मा खड़ा नहीं होता, वो पापी भी खड़ा होता है जो कहीं से घूस कमाया है, अभी उसका ट्रांसफर पोस्टिंग गलत हो गई है, फिर से चाहता है, वो भी वहां पर खड़ा होता है। तो इसलिए ये तबलीगी का ये जो पूरा बहाना बनाया गया था, ये उस वक्त कई लोग कहते थे कि ये पीक है। अब आप देखिए पूरी जनता कम्युनल हो गई है, नाराज हो गई है। सब्जी वाले, गरीब मुसलमान सब्जी वाले से आप उस पर मेरे ही सामने हंसने लगे, और उस पर लोग उससे सब्जी नहीं खरीदे तो रोने लगा, कहा कि मुझसे आप पपीता खरीद रहे हैं तो मेरे से भी खरीद लीजिए। मैं क्यों, बगल में था, बोला सर हमसे कोई नहीं खरीदता है पपीता, कहता है मुसलमान। उसको सजा दी गई जो 5 रुपए 10 रुपए कमाता। शर्म नहीं आती है ये मीडिया? लेकिन ये उसकी सफलता है एक तरह से कि समाज को जहरीला बना सकता है, कम्युनल बना सकता है। हाईकोर्ट में ये आवाज आई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या वो मीडिया इस पर चर्चा करेगा? नहीं करेगा। जनता को मालूम ही नहीं, क्या उस तरह के हिंदी अखबारों में ये खबर विस्तार से चर्चा चलेगी कि हमने आपको गलती से तबलीग जमात को लेकर इस तरह से आपको पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, आपके बच्चों के दिमाग में जहर फैला, और आप अपने ही देश के नागरिकों के बारे में इस तरह से सोचने लगे? क्या कोई प्रायश्चित कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। वो भी नहीं कर रहा है जो IT सेल की चपेट में आकर शेयर कर रहे थे कि अरे हाँ इस केस को देखना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूं कि आपके भीतर की रेफरेंशियलिटी चेंज कर दी गई है। अब आपके भीतर का कोड बदल दिया गया है। आप फेसबुक में या ट्विटर में सिर्फ एल्गोरिदम नहीं होता है आकाश, लोगों के भीतर भी एल्गोरिदम का एक तरह से पैमाना बना दिया गया है, और उसी के कोड के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। ये मैं सिर्फ IT सेल या बीजेपी समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूं, जो गैर बीजेपी समर्थक हैं वो भी अगर आप नरेंद्र मोदी की अनावश्यक टिप्पणी कर दें उस पर, तो हजारों लाइक करने आ जाते हैं। लेकिन आप एक सुचिंतित लेख लिख दें उनकी किसी नीति की आलोचना में, तो वो उनसे भी नहीं पढ़ा जाता। तो दोनों तरफ वही हाल है। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता, लेकिन ये बड़ा खतरनाक खेल खेला गया था, और ये पहली बार मीडिया ने नहीं खेला है। इस तरह के हजारों खेल खेले। आप कैराना भूल गए? किस तरह से कैराना को कश्मीर बताया जाता था? आप भूल गए उसको? कितनी ऐसी घटनाओं को मीडिया ने कम्युनलाइज किया और समाज को एक तरफा लेता चला गया, और एक हिस्से को ये लोग वो लोग कह के बोलना देखना सिखा दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई लौटने वाला है। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों के घरों में नौकरियाँ आए और अर्थव्यवस्था अच्छी चले, जिससे ये और खुश रहें, और 10 घंटा वो बैठ के अपने आप को जहरीला बनाते रहें। लेकिन हमने कहा अपने समय में, आपने भी कहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। कोई बात। चलो भैया, मोदी जी की डिसलाइक की तो की, लेकिन इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।